तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में घन घनाभ देखेंगे, क्यू एंड क्यूएट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डैश को ख़त्म किया था, साधारण पासा, मानक पासा और ये सब ख़त्म हो चुका है। तो आगे हम लोग अगला लेसन ये स्टार्ट करते हैं जो घन घनाभ है। तो चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इसमें बनाएंगे। इसमें भी लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को कहीं से बनाने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए बनाते हैं आज से घन घनाभ। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे घन घनाभ, तो घन पासा की तरह घन भी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। जैसे लूडो का पासा में आप लोग देखते होंगे कि सब कुछ बराबर होता है। घन का ये हो गया। अब घनाभ का देख लेते हैं। तो घनाभ में देखिए, ऐसे त्रिविमीय वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो तथा ऊंचाई चौड़ाई से कम हो, घनाभ कहलाता है। यानी घन के विपरीत घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही एक दूसरे से असमान होती है, जबकि अन्य विशेषताएं बिल्कुल घन की तरह होती है, जैसे मानचित्र, डिब्बा और औजार बॉक्स आदि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया, इसको अलग से फॉर्मूला में हम देखेंगे, अलग से बना के दिखाएंगे हम लोग आपको। एक घन में सदैव होते हैं। इसमें सतह और या फलक होते हैं। बाह्य किनारा होता है और कोना शीर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें किनारा ये हो गया, तो किनारा कितना बोल रहा है? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो किनारा हम लोग का हो गया ये। ठीक है। अब कोना देख लीजिए, कोना और फिर सतह या फलक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यदि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा इस 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करना हो तो इसे 4 भागों को काटा जाएगा। इससे यह 5/1 भाग में विभाजित हो जाएगा। इस विभाजन के बाद कुल घनों की संख्या 5Q मतलब 125 प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जूम कर देते हैं पहले।
तो चलिए इसको एक अलग से पेज लेके बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ऐसे बना लेना है। सॉली फिर इसको 2-3 भागों में काट देना है। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो कट गया हम लोग का। यहाँ से भी काट देना है 3 भागों में। और यहाँ से भी इसको 3 भागों में काट देना है। अब देखिए इसको जूम कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे कितना रंगहीन सतह बचेगा कोना पे। तो यहाँ पे देखिए एक में ये बच जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये। तो कोना पे 3 सतह रंगहीन बचेगा। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3। फिर देखिए यहाँ पे 3 सतह बचेगा। और यहाँ भी और फिर यहाँ भी बच जाएगा 3 सतह। जहाँ जहाँ 3 सतह बच रहा है वहाँ वहाँ 3 लिख देंगे। और देखिए अब यहाँ पे कितना सतह बचेगा। तो यहाँ पे 1 सतह बचेगा क्योंकि बीच में। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 सतह बचेगा, 1 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे भी 1 बचेगा तो 1 सतह लिख देंगे। तो अब देखिए कितना सतह अब बचेगा यहाँ ये सब पे। तो यहाँ पे 2 सतह बचेगा ना। एक का तो इधर हो गया, एक इसके पीछे हो जाएगा। तो 2, यहाँ भी 2। सॉरी इसको 4 भागों में काट दिए, गलत हो गया। दो ही भागों में काटना था ना। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग। लिख देते हैं वही। अब 1 लिख देते हैं सभी जगह। अब 2 सतह यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ भी। तो देखिए सभी बॉक्स भर आ गया। यहाँ पे देखिए जूम आउट ऑफ कर देते हैं थोड़ा। इसको देखिए यहाँ पे इसको सेंटर बोलेंगे, सेंटर क्यूब। और फिर
इसको कॉर्नर क्यूब बोलेंगे। और फिर इसको मिडिल क्यूब। तो चलिए अब हम लोग उस फॉर्मूला पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही दिया गया है, वैसा ही फिगर है ना। यहाँ पे देखिए एक ठोस घन को छोटे छोटे घनों में काटने के बाद उसके विभिन्न भागों पर स्थित घनों की अभिधारणा वैसा ही बना दी है ना वहाँ पे हम लोग, मिडिल क्यूब, सेंटर क्यूब और कॉर्नर क्यूब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा फिगर एक और बनाएंगे हम लोग जो एक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर क्यूब, यह प्रत्येक सतह के बीच में होता है और एक सतह रंगीन होता है। मिडिल क्यूब में देख लीजिए, यह प्रत्येक किनारे के मध्य में होता है, इसकी 2 सतह रंगीन होती है। कॉर्नर क्यूब में देख लीजिए, यह प्रत्येक कोने पर होता है, इसकी 3 सतह रंगीन होती है। और इनर क्यूब में देख लीजिए कि यह घन के सतहों के अंदर में होता है, भीतर में होने के कारण इसमें रंग नहीं होता, इसे रंगहीन घन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मूला देख लीजिए इसका थोड़ा। रूट अंदर 3 घनों, छोटे घनों की संख्या -1। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग समझ लेंगे। रंगहीन सतहों वाले घनों की संख्या n-1 का होल क्यूब। एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या n-1 का होल स्क्वायर गुने 6। और फिर 2 रंगहीन सतहों वाले घनों की संख्या n-1 गुने 12। और 3 रंगहीन सतहों की संख्या बराबर 8। तो इसमें 8 मार दीजिएगा जो 3 रंगहीन सतहों वाली संख्या पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए निर्देश सबसे पहले देख लीजिए। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा इसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका बनाते हैं। n बराबर 125 से ना छोटे छोटे घनों एवं बराबर घन काटा जाए तो n-1 बराबर 5-1। कितना बच जाएगा 4। तो ये हम लोग का निकल गया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल एक सतह रंगीन है। तो यहाँ पे देखिए एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट का देख लीजिए, n-1 का होल स्क्वायर गुने 6 बराबर 4 निकला है ना यहाँ पे। 4-1 का होल स्क्वायर गुने 6। तो देखिए यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 का होल स्क्वायर गुने 6 और फिर
3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और गुने 6 बराबर 54 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का 54 आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए, अब सेकंड में बोल रहा है कि वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। तो देखिए यहाँ पे 2 सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला ये है, इसको यूज कर लेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग को। तो सेकंड में देखिए n-1 का n-1 ही है ना फॉर्मूला। तो गुने 12 तो 4 - 1 गुने 12 तो 3 बच जाएगा। 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हम लोग का सेकेंड आंसर ए हो जाएगा 36। तो चलिए थर्ड का बनाते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो 3 सतह वाला देखिए 3 सतह के लिए क्या है 8 है, तो 8 मार देंगे, 8 आंसर हो जाएगा हम लोग को। तो देखिए 4 में क्या बोल रहा है वैसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं उसको। कोई भी सतह रंगीन नहीं होने के लिए क्या फॉर्मूला था n-1 का होल क्यूब। तो n-1 का होल क्यूब तो 4 - 1 का होल क्यूब 3 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 27। 27 का सी, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा 4 का। तो इसी प्रकार सब बनेगा। कुछ अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई या कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन वीडियो में आप लोग को सल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए निर्देश में बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले क्यूब बना लेते हैं। एक बना लिए, इसको काट देना है 4 भागों में। सॉरी, देखिए कट गया 1 2 3 4 भागों में कट गया हम लोग को। तो चलिए अब यहाँ से काटते हैं। अब हम लोग इसको काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सब 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए ये।
ये सभी 1 सेंटीमीटर का बोर्ड रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को 4 सेंटीमीटर घनों के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है तथा इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 सतह। तो n इसमें 64 टुकड़ा हो जाएगा ना। तो देख लीजिए n बराबर 3 रूट अंदर तो 64 का होल स्क्वायर 4 होता है तो इसको 3 लिख देंगे हम लोग घटा के। तो चलिए क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं और वहीं से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 में बोल रहा है कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट तो n-1 का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा 3 निकाले थे ना 3 - 1 का होल क्यूब 2 का होल क्यूब 5 है ये और फिर 2 का कितना हो जाएगा 8 आंसर नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। और 6 बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है तो 8 हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसमें देख लीजिए n बराबर कटाव की संख्या हो जाएगा n बराबर कटाव की संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 में बोल रहा है कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो इसका क्या फॉर्मूला था हम लोग के पास तो n-1 का होल स्क्वायर गुने 6 तो 3 - 1 का होल स्क्वायर गुने 6 2 का होल स्क्वायर गुने 6 तो 4 गुने 6 बराबर 25 हो जाएगा हम लोग का आंसर 24 ए। और देख लीजिए 8 में बोल रहा है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल 2 सतहें रंगी हुई है। तो इसको अगले पेज पे बनाते हैं हम लोग। तो कि 2 सतहों के लिए फॉर्मूला क्या था n- (1) गुने 12 तो 3 निकाले थे ना 3 - 1 गुने 12 2 गुने 12 बराबर 24 हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसका भी 24 आ गया आंसर। तो चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए आप लोग तो यहाँ निर्देश में देख लीजिए सबसे पहले जूम कर देते हैं। तो देखिए निर्देश में किसी घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब इस प्रकार से काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके।
तो इन जानकारियों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे n बराबर 3√1 - 1 5 - 1 बराबर 4, ये आ गया हम लोग का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी सॉरी तो देखिए यहाँ पे लाल, ये लाल हो जाएगा। लाल और यहाँ हरा हो जाएगा सभी पे। तो देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है हम लोग को कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह लाल होगी। तो चलिए बनाते हैं इसको सबसे पहले अगले पेज पे। तो देखिए n-1 का होल स्क्वायर गुने 6, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर गुने 6, तो 3 का होल स्क्वायर गुने 6, 9 गुने 6 बराबर 54। ये आगे हम लोग को। तो देखिए 54/6, क्योंकि ये 6 सतहों के लिए था। अब ये हो जाएगा एक सतह पर। अब इसको 2 से गुना कर देंगे 80, ये हो गया लाल के लिए। और फिर हरा के लिए कितना होगा वो अगले क्वेश्चन में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लाल के लिए कितना निकाले थे हम लोग, बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए 10 पे चलते हैं। 10 में बोल रहा है कि वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन और होगी और हरी होगी। तो देखिए अगले पेज पे बनाते हैं इसको भी। तो देखिए n-1 का होल स्क्वायर गुने 6, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर गुने 6, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर 9 लिख देंगे और 6 बराबर 54। ये आ गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे देखिए 9 54 6 सतहों के लिए निकला है ना, तो इसको फिर से काट देंगे 9 में, ये हो गया एक सतह के लिए। अब देखिए इसको कितना पे बोल रहा है, एक सतह रंगीन और हरी होगी। तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 236 हरा, ये हो गया हरा के लिए। तो चलिए आगे बनाते हैं। इस 36 आंसर हो गया हम लोग का।
सी नंबर 11 में बोल रहा है कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन होगी, जिसमें एक लाल और दूसरी हरी होगी। तो देखिए यहाँ पे अगले पेज पे बनाते हैं इसको। सबसे पहले कॉट ये बना लेते हैं। ये लाल हो गया, हरा, इधर भी हरा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए n-1 गुने 12, 4 - 1 गुने 12 36 बटा 12 बराबर 3। एक किनारे ये निकल गया। और 3 को हम लोग को 8 से गुना कर देना है। गुने 8 24 24 हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 में। 12 में बोल रहा है कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होगी। तो चलिए बनाते हैं इसको अगले पेज पे। तो यहाँ पे देखिए n-1 गुने 12, 4 - 1 गुने 12, तो 3 गुने 12 36 बटा 12 बराबर कितना हो जाएगा 3, और 3 गुने 4 बराबर 12। ये हरा के लिए हो गया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 बी। तो चलिए आगे बनाते हैं। अगला में है कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे n-1 का होल क्यू, 4 - 1 का होल क्यू, तो 3 का होल क्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना। तो हम लोग का आंसर 27 हो जाएगा डी। अगला में देखिए वैसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन होगी और दोनों ही लाल होगी। तो ऐसा एक भी घन नहीं होगा जिसमें दोनों ही सतह रंगीन और दोनों लाल होगा। तो ये नामुमकिन है। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। और एक फिगर बोले थे कि बनाना है ये, तो ये इसको हम बनाते हैं अभी। तो देखिए
ये थोड़ा ज़्यादा भाग गया। इसको 4 भागों में काटना है। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ से भी काट देना है। और नीचे भी काट देना है इसको। ये फिगर को आप लोग को बना के लाना है। जैसे ये बनाए थे ना, ये फॉर्मूला ऐसे ही आपको भरना है उसमें और बना के लाना है। इसमें भी वैसे ही भर दीजिएगा, जहाँ 3 होगा 3 और जहाँ 2 होगा 2 भर देना है। और कल इसको फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।